अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुशबाश। आज दिन का एक नॉर्मल सा आगाज़ होना है, लेकिन आपको बहुत मज़े की वीडियो भी मिलेगी। आज मैंने थोड़ा सा आउटडोर भी जाना है और मैंने आपको अपना लॉन भी दिखाना है, आपको अपनी थोड़ी सी वॉक की रूटीन भी बतानी है। इसके साथ साथ जो आज हमारा व्लॉग है ना, जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकी और मैं चाह रही थी कि मैं एक व्लॉग बनाऊं जिसके थ्रू मैं आपके ना कमेंट्स का बड़ी डिटेल में जवाब दे सकूं, ताकि आप लोग किस तरह से अपनी लाइफ को हर एरिया में, हर माहौल में, हर एटमॉस्फेयर में सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। और अगर आपको कोई बात सुनने को भी मिलती है तो किस तरह से उस बात से आपने निकल जाना है। सारी बातें आज होंगी, कुछ स्टेप्स भी बताऊंगी, कुछ टिप्स भी बताऊंगी और प्रैक्टिकली बताऊंगी जो कि मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। सबसे पहले तो आज हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू स्टे हैप्पी। हमने खुश कैसे रहना है। खुश ऐसे रहना है कि हमने हर हाल में अपने आप को एडजस्ट करना है। देखिए, खुश कौन नहीं रहना चाहता? हर इंसान का दिल करता है कि मैं खुश रहूं। क्यों इंसान सारा दिन स्ट्रगल कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, घर को साफ रख रहा होता है, इन लॉज की कुछ छोटी मोटी नोक जोक सुन रहा होता है, हस्बैंड से कभी कभार बातें सुन लेता है, खुद को टेंशन में ले आता है, बच्चों के साथ लगा रहता है। क्यों? ताकि वो खुश रह सके। खुश रहना हर इंसान का एक हक है। एक जो कह लें ना, मेन हमारा राइट है, वी हैव टू बी हैप्पी। और हैप्पी हमने रहना कैसे है? छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपने अमल करना है और आप इंशाल्लाह ताला खुश रहेंगे। आज ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। मैंने कहा छोटी सी अपनी एक मॉर्निंग की रूटीन, स्किन केयर भी साथ बता दूं और साथ में थोड़ा सा ना मैं आज बाहर भी निकलूँगी। मैं थोड़ी सी आपको अपनी वॉक की रूटीन भी बताऊँगी और आपको भी बताऊँगी आपने इसके थ्रू कैसे आपने हैप्पी रहना है। देखें, जब हम इन लॉज में होते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें बहुत सी बातें साथ साथ सुनने को मिलती हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये फ़लाँ है, इसकी ये आदत है, ये है। आपने सबसे पहले तो ये करना है जी, आपने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल लेना है। लंबी सी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें। सांस इस तरह से लेना है कि आपने सांस खींच के लंबा लेना है और उसके बाद एक गिलास पानी का पीना है। फिर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ है। सच में इंसान फ़ौरी से ना हल्का फुल्का महसूस करता है। और किसी की बातों को एक कान से घुसा के दिमाग में मत एंटर होने दिया करें, दूसरे कान से आउट किया करें। कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को टेंशन में लाने की, स्ट्रेस में लाने की। अपने काम पे फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली जो टिप है ना, उस पर आपने ज़रूर फॉलो करना है। जब तक आप इस टिप पे अमल नहीं करेंगे, आप सुकून में नहीं आएंगे, आप हैप्पी नहीं हो सकते। आपने क्या करना है? आपने अल्लाह से कनेक्शन बनाना है। उसके लिए आपने सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अल्लाह को टाइम दें, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं और तिलावत कुरान पाक करें, तस्बीहात करें। आपको जो चीज़ पसंद है, आपको जो चीज़ पढ़नी अच्छी लगती है, जो दुआ पढ़नी अच्छी लगती है, वो अपने लिए पढ़ें, अपने बच्चों के लिए पढ़ें, अपने हस्बैंड के लिए पढ़ें। क्योंकि अल्लाह से जब आपका कनेक्शन बन जाता है ना, लिटरली आपको किसी और कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं तो मैं सच में, मेरा दिल करता है कि मैं आपको पास बुलाऊं और आपको हक करूं और आपको तसल्ली कराऊं कि अल्लाह तो है ना, आप क्यों परेशान होते हो? अल्लाह की ज़ात तो है ना। अल्लाह से रब्ता रखें, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर इंसान की परेशानियां और मुश्किलात है उसमें से उन्हें निकाल देते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अल्लाह नहीं सुनते। अल्लाह हर एक की सुनते हैं। अल्लाह से कनेक्शन बनाएं, सुबह उठें, अल्लाह से रब्ता रखें। खुश हों तब भी अल्लाह से रब्ता रखें, दुखी हैं तब भी अल्लाह से कनेक्शन बनाएं। क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो ना तो आपकी बात सुन के किसी और को बताएगी और ना ही आपकी चुगली कहीं और करेगी। क्योंकि अल्लाह ने आपकी बात सुननी है और आपको सुकून दे देना है। आप कोशिश करें कि अल्लाह के पास जब बैठे हैं ना, जाए नमाज पे बैठे हैं, तो हर बात अपने अल्लाह से कर लें, अपने रब से कर लें। यकीन करें, आपको थोड़ी देर के बाद आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे और सुकून आ जाएगा। सेकंड स्टेप जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत आपके लिए अच्छा भी होगा, आप बहुत मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील करेंगे और फ्रेश भी फील करेंगे। आपने ना सुबह बाहर निकलना शुरू करना है। अब वॉक करें। अगर आपके घर में लॉन है तो बेस्ट है। अगर घर से बाहर कुछ है, एरिया सामने है, कोई पार्क है, कोई लॉन है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लगता है ग्रीनरी है, ज़रूर बाहर निकलें। क्योंकि अब मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। यहाँ सरगोदा में तो आज खूब टिका के बारिश हुई है, बादल बने हुए थे, अच्छी खासी बारिश हो गई है, तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। ये मेरा लॉन है, यहाँ पे मैंने लेमन लगाए हुए हैं, गुलाब के फूल लगाए हुए हैं, तो लेमन भी देखें बनना शुरू हो गए हैं। तो ये मेरे लिए तो आगे पूरी सर्दी ना फ़िश के लिए एक मसला हल हो गया। फ़िश पे आपको पता है लेमन बड़ा लगता है और मेरे लिए यहाँ से लेमन जो है ना वो ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इस तरह के काम करें ना, गार्डनिंग कर ले, सुबह उठें, वॉक करें,
एक्सरसाइज करें, तो लाइट वॉक करें, उसके साथ आप गार्डनिंग करें, पौधों को साफ़ कर लें, पौधों में से जो पीले पत्ते और इस तरह के जर्द पत्ते उनको निकालें, अपने लॉन को मेंटेन करें, अपने लॉन को गार्डनिंग को थोड़ा सा टाइम दें। सच में आप नेचर में थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे ना, इस तरह से आउटडोर टाइम गुजारेंगे, ग्रीनरी में टाइम गुजारेंगे, फ्रेश एयर में टाइम गुजारेंगे, आपका दिमाग 90% फ्रेश हो जाएगा। यकीन जाने कि ये करके देखें अपने साथ। ये 2 काम जो मैंने आपको पहला बताया, अल्लाह से कनेक्शन, दूसरा बताया है फ्रेश एयर में वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप मैं कहती हूँ 90% क्या 95% आप बेहतर हो जाएंगे। आपको किसी और बंदे की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने ये करना है। और अगर आप कर सकती हैं तो आप नंगे पाँव वॉक करें, क्योंकि आज मेरे लॉन में थोड़ा सा गंद था तो मैं इसलिए नंगे पाँव नहीं हुई। वैसे मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं घास के ऊपर ना जूता उतार के चलती हूँ, उससे जो ठंडक आती है ना वो आपके डायरेक्ट आपके ब्रेन तक पहुँचती है और आपका मेंटली आप इतना रिलैक्स फील करते हो ना, फ्रेश फील करते हो कि आपको किसी और मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया कि हम अगर काम भी कर रहे होते हैं, अपने मुंह ध्यान काम लगे होते हैं, फिर भी कोई ना कोई इधर उधर से बात हमारे कानों में आ रही होती है, कोई ना कोई हमें टॉन्ट कर रहा होता है, तो हम किस तरह से अवॉइड करें? यार आपने अवॉइड क्या करना है, आपने ज़ाहिर सी बात है आपके कान है बंद नहीं है, आपके कानों में आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हो, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। लंबी गहरी सांस लें, ब्रीथ करें, पानी का ग्लास लें, और जिसने बोलना है उसने बोलना है, आप उसको उसकी ज़बान बंद नहीं कर सकते। तो कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे बंदे को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ना ही अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक मुझे कमेंट आया कि मेडिटेशन से क्या मुराद है आपका। देखें, हम लोग मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। एक तो जब हम जाए नमाज़ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। अलोन जब हम होते हैं, अकेले जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जब हम अल्लाह से ध्यान लगाते हैं ना, तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। 7 तस्बीह पढ़ लो, इधर उधर का कोई ख्याल जो है ना वो दिमाग में ना लाओ, सिर्फ अल्लाह से रब्ता रखो। अल्लाह से जब हमारी बात हो रही होती है ना, वही हमारे दिमाग की मेडिटेशन होती है। थर्ड स्टेप और जो टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक हमारी बॉडी ये वाली टिप फॉलो नहीं करेगी, हमारी बॉडी तो कभी भी ना हेल्दी नहीं हो सकती। आपने हेल्दी ईटिंग की तरफ आना है। इधर उधर का गंद जो है ना, जो जंक फूड है, वो उसको बंद कर। इंसान है, आपका दिल भी करता होगा कि कोई ऐसे दिन हो जिस पे हम लोग थोड़ा सा जंक फूड खाएं, तो एक चीट डे बना लें, चाहे 15 दिन के बाद बना लें, वीक के एंड पे बना लें, वीकेंड पे कर लें बच्चों के साथ। लेकिन ये कि डेली बेस पे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें जो है ना, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को तो ख़राब करती है, फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब कर देती हैं। और यकीन करें कि इंसान सुस्ती की तरफ जाता है और बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। और हेल्दी ईटिंग से आप बहुत खुश रहते हैं। कभी करके तो देखें, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, घर का बना हुआ सालन, रोटी खाएं। यकीन करें कि आप इतना हेल्दी फील करेंगे। और साथ में कप ऑफ ग्रीन टी ज़रूर लें। चाय पसंद है तो ठीक है, लेकिन ग्रीन टी मस्ट अपनी लाइफ में ऐड करो, क्योंकि जब आप गर्म पानी का इंटेक करते हो ना, एक तो बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जी आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो भी फ्लश आउट हो जाती है, और आप बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करते हैं। अपनी लाइफ में आप ग्रीन टी ऐड कर लें। अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते तो ज़रूर पिएँ, चाहे मॉर्निंग में ले लें। अब मैं वॉक करके आई थी तो मैंने नाश्ता किया हुआ था, मैंने एक ग्रीन टी का कप लिया और अब कामों को लग गई। ज़ाहिर सी बात है, घर के काम तो ख़त्म नहीं होते, आपको पता है। वो कह लेना नॉन स्टॉप और अनलिमिटेड काम होते हैं, और वो सारा दिन होते हैं और रुकते नहीं हैं। बच्चे आए, बच्चों को खाना देने के साथ साथ। अच्छा, अब मैं आपको एक और स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी ईटिंग के साथ साथ आपने ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। आपने पीना है। ये समझ ले कि ये हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक होती है ना जो ज़रूरी होती है, जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। ज़िंदगी है, आपने सांस लेना है तो पानी ज़रूर पीना है। बस ये एक अपनी आदत बना लें। पानी आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हमेशा कहती हूँ, और अक्सर मैं ब्लॉग में 1-2 जुमले ज़रूर इसके बारे में बोलती हूँ कि पानी बहुत कम लेडीज़ पीती हैं। पानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। पानी बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपकी सोच होगी। मैं कहती हूँ कि अक्सर औकात जैसे लेडीज़ 30 से अबव होती हैं, 40 से अबव होती हैं, किडनी के इशू, यूरिनरी ट्रैक के इशू, मतलब क्या कुछ वो फेस कर रही होती हैं, मेडिसिन खा रही होती हैं, लेकिन पानी नहीं पीती। क्यों भाई? मैंने अक्सर सुना है कि कहती हैं जी पानी ज़्यादा पिएं तो वॉमिटिंग फ़ील होती है, ऐसे ब्लोटिंग से फ़ील होती है। कुछ भी नहीं होता। आप 1-2 हफ्ता आदत डालो ना, आहिस्ता आहिस्ता 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। अच्छा, मैं तो ग्लासेस गिन के पीती नहीं, मैं तो बॉटल लगाई हुई है। मुझे पता है इसमें 1.5 लीटर पानी है और मैंने ये पीना है।
ٹھیک ہے. جب 1.5 لیٹر ختم ہوتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ایک دن سے پہلے ہاف ڈے پہ میرا 1.5 لیٹر پانی ختم ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سے. آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اس چیز کا ہیبیچول بنانا ہے. پانی آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی اسکن کے لیے. اکثر کہتے ہیں نا اسکن کیئر بتائیں, فریشنس کے لیے کچھ چیزیں بتائیں, پانی سب سے پہلے ہے. اگر آپ اچھی اسکن چاہتے ہیں, ہیلدی اسکن چاہتے ہیں, ہیلدی مائنڈ اینڈ باڈی چاہتے ہیں نا, تو سچ میں پانی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں, ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں, پانی بھی کا بھی انٹیک کر رہے ہیں, ہیلدی ایٹنگ کی طرف بھی آ گئے ہیں, لیکن اگر یہ کام آپ نہیں نہ کرتے تو ساری چیزیں نہ ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں اگر یہ آپ کام نہیں کرتے. یہ ہے جی آپ کو پراپر نیند لینی ہے. یو ہیو ٹو سلیپ پراپرلی. نیند آپ نے پوری لینی ہے, سلیپ پوری لینی ہے. جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی ان میں سے کوئی کام بھی آپ پراپرلی نہیں کر سکو گے. آپ کو ایٹ لیسٹ 7 to 8 آورس کی نیند ضرور لینی ہے. کسی بھی ہیلدی باڈی کو, ہیلدی مائنڈ کو 7 سے 8 گھنٹے, اگر 9 گھنٹے مل جاتے ہیں تو یہ تو بلیسنگ ہے. 7 سے 8 گھنٹے آپ نے ضرور سونا ہے. جب تک آپ اتنی پراپر نیند نہیں لوگے نا تو آپ کسی چیز کے لیے ایکٹیو نہیں ہو سکتے. آپ کا مائنڈ پازیٹیو نہیں ہوگا, آپ تھکے رہو گے, لیزی فیل کرو گے. جب تک آپ پراپر سوتے نہیں ہو نا اور پھر پراپر نیند لے کے اٹھتے نہیں ہو تو آپ سارا دن لیزی فیل کرو گے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی دن کے فنکشن پہ گئے ہیں, لیٹ نائٹ آئے ہیں, 12-1 بج گئے, صبح ہم نے ارلی اٹھنا ہے بچوں کے لیے یا روٹین میں اٹھنا ہے, تو سچ میں آپ اس دن دیکھیے گا آپ لیزی فیل کرتے ہو, آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہوتے ہو یا آپ کو فیور ہو گیا یا کچھ نہیں. باڈی جب آپ کی پراپر نیند لے کے, ریسٹ لے کے نہیں نا اٹھے گی تو وہ کیسے اگلے دن کے لیے تیار ہوگی, اگلے دن کے سارے کاموں کے لیے تیار ہوگی. وہ سستی, تھکاوٹ, کاہلی وہ خود بخود ہی آپ پہ اٹیک کر لے گی. تو آپ نے اگر سستی اور کاہلی اور تھکاوٹ سے بچنا ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ نے پراپر نیند لینی. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جس دن میری نیند نہ پوری ہو نا, میں چڑچڑی رہتی ہوں, میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا, سستی رہتی ہے, تھکاوٹ رہتی ہے, اور ایسے ہلکا ہلکا لگتا ہے کہ جیسے باڈی ٹوٹ رہی ہے اور بخار سا محسوس ہوتا ہے. حالانکہ فیور نہیں ہوتا لیکن وہ تھکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ ہماری باڈی نے ایک ریسٹ نہیں لیا ہوتا. جب ہماری باڈی کو, یا آپ خود ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں, جب کسی بھی مشینری کو آپ نان سٹاپ اس کو لگائے رکھو گے, چلائے, گرم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ورکنگ پراپرلی نہیں کرتی, خراب ہوتی ہے. تو سیم ہماری باڈی کو بھی تو ریسٹ چاہیے نا. ہماری باڈی بھی تو ایز اے مشین ہی سارا دن ایکٹیولی, ہمارا برین, باڈی, ہر چیز, پارٹس ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب انہیں ہم ریسٹ پہ نہیں ڈالیں گے, ریسٹ موڈ پہ نہیں جائیں گے تو ہم کیسے ایکٹیولی اٹھ کے اپنے گھر کا سارا دن کام کریں گے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر سارے کاموں کو آپ نے ایک ٹائم سے پراپرلی اور ایکٹیولی سارے کاموں کا سارا انجام دینا ہے نا, تو آپ نے نیند کو بھی پراپر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ضرور اس ٹپ کو فالو کرنا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ نے نیگیٹو لوگوں سے بچنا ہے. جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ سٹریس فری ہوں, آپ کی زندگی میں سکون ہو, آپ ایکٹیو ہو, موٹیویٹیڈ ہو, پازیٹیوٹی کی طرف جاؤ, تو آپ نے نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جانا ہے. یقین کرو کہ میں نے خود نا اپنی زندگی میں آزمایا ہے, دیکھا ہے کہ جب میرے ارد گرد نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا تو میں ان کی انرجی لینے لگ جاتی ہوں. مجھے ہوتا کیا ہے, انسان ہے نا, فطرت ہے. آپ جب ایسے لوگوں میں بیٹھو گے, ایسی گیدرنگ میں بیٹھو گے, تو آپ ان کی نیگیٹو باتیں تو سنتے ہیں نا, کانوں میں تو آتی ہیں نا, تو نیگیٹیوٹی آپ کی طرف آ رہی ہے. آپ جب نیگیٹو انرجی کیچ کرتے ہیں, نیگیٹو انرجی ابزارب کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کے مائنڈ میں بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے. اور وہی نیگیٹیوٹی جب, یا وہی باتیں جب ہمارے مائنڈ میں گھر کر جاتی ہیں اور ہم اسی طرح ریئیکشن دیتے ہیں, اسی طرح باتیں کرتے ہیں, ویسے ہی ہو جاتے ہیں نا, تو ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف آ گئے. سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نیگیٹو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرو. اگر ان کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو تو یہ بہت بہتر ہے. اور اگر وہ آپ کے ان لاز ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں جن سے آپ رشتے تعلق نہیں ختم کر سکتے, تھوڑا سا فاصلہ کر لو. کیونکہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو ہیپیلی گزارنا ہے نا, میں کہتی ہوں جس زندگی میں خوشی نہیں ہے, سکون نہیں ہے, ہیپینس نہیں ہے, اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی کو سکون کی طرف لے کے جانا ہے تو نیگیٹو لوگوں سے, اس طرح کے حسد کرنے والے لوگوں سے, کینہ رکھنے والے لوگوں سے, بغض رکھنے والے لوگوں سے تھوڑا فاصلہ کر لیں. اگر وہ رشتے ہیں تو رشتے میں کبھی نہیں کہتی کہ توڑو یا رشتوں کو چھوڑو, لیکن رشتوں سے تھوڑا پھر فاصلہ کر لو. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو تو سکون میں رکھنا ہے نا. ایک دفعہ زندگی ملی, اگر یہی زندگی ہم نے بھرپور طریقے سے سکون سے نہ گزاری تو کیا فائدہ. اپنی زندگی کو اگر ہم سکون میں لائیں گے نا تو آٹومیٹیکلی ہمارے بچے بھی سکون میں آئیں گے اور ہمارے ہسبینڈ بھی سکون میں ہوں گے, اور گھر کا ماحول جو ہے نا وہ پرسکون ہوگا. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہم نے نیگیٹیوٹی سے بچانا. کچھ عرصے سے نا میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول ڈال دیا ہے کہ میں غلط کو غلط کہہ دیتی ہوں اور صحیح کو صحیح کہتی ہوں. کنفرنٹ کر دیتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ,
میں اس چیज़ کو نہیں قبول کروں گی. کچھ میں نے اپنی زندگی میں اصول بنا لیے ہیں کہ یہ کام میں اب نہیں کروں گی. تو یقین کریں کہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں بہت پرسکون زندگی گزارتی ہوں. اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں نا چند اصول بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے. یہ ساری ہیبٹ سمپل ضرور ہوتی ہیں لیکن میجیکل ہوتی ہیں. آپ ان کو جب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے نا تو سچ میں آپ کی زندگی میں ایک جادوئی جو چینج آئے گی اور آپ خود فیل کرو گے کہ آپ بہت پازیٹیو، بہت ریلیکسڈ اور بہت آپ ہیپینس کی طرف چلے گی آپ کی زندگی اور سکون میں آ گئی ہے. جب آپ پرسکون ہوں گی نا تو سچ میں آپ کا گھر بھی پرسکون ہوگا اور آپ کے بچے بھی جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے کی طرف گرو کریں گے. اور کون سی ماں ہے جو وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے گرو کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ. یہ تھے میرا آج کا ولاگ. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ کر کے بتائیے گا. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اللہ حافظ.